अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल विंग्स। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, घर में हम इनको आसानी से बना सकते हैं। और ये विंग्स जो हैं इनको नमक और सिरके वाले पानी में थोड़ी देर भिगो के तो उनको वॉश कर लेना है अच्छे से। उसके बाद उसमें हाफ़ कप दूध डाल देना है, और दूध आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितना अमेज़ा है आपके पास। और उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट या फिर जितना टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, और उसमें फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर जाएगा। इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर। ये जिंजर पाउडर है हाफ़ टी स्पून, और इसी तरह गार्लिक पाउडर भी जाएगा, क्योंकि इसमें आप वो फ्रेश डालें तो वो ठीक नहीं रहता, ज़रा मुंह के अंदर आता है, तो इसके अंदर पाउडर ही यूज़ होता है। इसके बाद जाएंगे इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून डाली है मैंने। इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट भी डालेंगे हम इसके अंदर। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन चिली है सॉस, ये हॉट चिली होती है, तो थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए ये भी इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट जाएगा। थोड़ी सी क्रीम डालेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ये इसको हम तकरीबन हाफ एन आवर के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, तो ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। ये दही मैंने डाला है 2 टेबल स्पून, तो ये भी इसको अच्छा सा टेक्सचर देगा, टेस्ट देगा। मस्टर्ड पेस्ट जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून, से काफ़ी है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको रख देंगे हम कुछ देर के लिए, जितना भी आपके पास टाइम है उसके। अगर आपने थोड़ा इसको लेट फ्राई करना है तो तब तक इसको मैरिनेशन करने के लिए आप फ्रिज के अंदर रख दें। अदरवाइज़ आप इसको हाफ एन आवर तो लाजमी रखें, ताकि ये अच्छे से सारी चीज़ें इसके अंदर जज्ब हो जाए, टेस्ट सारा चिकन के अंदर आ जाए। चलिए जी, अब हम इसको रख देंगे। यहाँ पे हम लोग फ्राई मिक्स ले रहे हैं, चिकन फ्राई मिक्स। ये जो मैदे के अंदर नमक मिर्च ऑलरेडी शामिल होता है, हमें कुछ भी इसके अंदर डालना नहीं होता। लेकिन अगर सादा आप मैदा ले रहे हैं तो उसके अंदर फिर आप नमक, हस्बे ज़ायका और काली मिर्ची वो अपने हिसाब से ऐड कर लें, और उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर पाउडर और गार्लिक पाउडर भी डालें, सबको मिक्स कर लें। तो वो वाला मैदा आप इस्तेमाल करें। ये देखिए आप, ये जो मैरिनेट हो चुका है हमारा चिकन विंग्स, उनको हम लोग इसके अंदर अच्छे से कोट करेंगे मैदे के अंदर। और उसके बाद कोल्ड वाटर हमने लेना है, बर्फ़ वाला। बेशक आप पानी ले लें, तो ये ठंडा पानी होना चाहिए, जिसके अंदर इसको हम लोग एक दफ़ा डिप करेंगे और बस फ़ौरन से ही निकाल लेंगे डिप करके। देखिए जी, इसको डिप करके बस इसे को निचोड़ के और बस
इसको फ़ौरन से निकाल लेना है और दोबारा से मैदे की कोटिंग करनी है इसके ऊपर। फ्राई मिक्स जो है अच्छे से कोटिंग करके इसको हमने फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर हल्की आंच पे इसको पकाना है, तभी ये अंदर तक पकेगा। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो फिर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसको हल्की आंच पे इसको मैदे को अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं उसके ऊपर से। बस ये अच्छी सी कोटिंग हो चुकी है। अब हम लोग इसको ऑयल के अंदर रखेंगे। ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है अभी, तो बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर नहीं इसको डालना। या आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे तो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेगा। इसी तरह से बाकी जो है उनको भी आप कोट डालें अच्छे से और इसी मेथड के साथ इसको फ्राई होने के लिए रख दें। इसी तरह से हम सबको डिप करके मैदे के अंदर तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोटिंग अच्छी सी लगा के। तो उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर भी इनका गोल्डन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। तो अगर हम इसको तेज़ ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये जल जाएंगे। ये देखें, ये इसकी कोटिंग करके मैंने अच्छे से रख दी है और इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और इसी कोटिंग के साथ मैंने जो है एक चिकन लेग जो है उसको भी फ्राई किया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्राई हुआ है और ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही ज़बरदस्त बन गया था। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।